हेलो गार्डनर्स, वेलकम टू माय सनशाइन बालकनी गार्डन। तो देखकर ही आप लोगों को पता चल गया है कि मैं कौन से प्लांट के बारे में आज बात करूंगी। ये है ब्यूटीफुल टैंगल हार्ट प्लांट। इट्स अ सकुलेंट प्लांट विच इज़ नेटिव टू साउथ अफ्रीका। और इस प्लांट के आप देख सकते हैं पत्ते कितने छोटे छोटे होते हैं और बहुत ही थिक होते हैं, बिल्कुल जैसे सकुलेंट प्लांट के पत्ते होते हैं। इसके पत्ते में पानी रहता है और ये प्लांट के रूट्स भी बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। इस प्लांट को बेसिकली हाउस प्लांट ही बोला जाता है क्योंकि ये कम धूप में भी चल जाता है। बेसिकली ये प्लांट एक क्रीपर प्लांट है और आप इस प्लांट को कोई भी हैंगिंग पॉट पे लगाएंगे तो ये बहुत ही सुंदर दिखता है। और इस प्लांट को स्वीडिश आइवी भी बोला जाता है। तो चलिए आज इस ब्यूटीफुल प्लांट के केयर के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया ये प्लांट एक हाउस प्लांट है। इट डजंट मीन कि इस प्लांट को धूप की ज़रूरत नहीं है। सुबह की जो धूप होती है या जैसे कि 7 बजे से लेकर आप 10-11 बजे तक की जो धूप होती है वो भी आप दे सकते हैं। पर दोपहर की जो हर्ष धूप होता है वो आप इस प्लांट को ना दे तो अच्छा है, क्योंकि इस प्लांट के जो छोटे छोटे पत्ते हैं ना बहुत ही थिक होते हैं। और उस पत्ते देखिए, जैसे मेरे यहाँ पे आप कुछ कुछ पत्ते देख सकते हैं कि थोड़ा सा बर्न हो गया है, क्योंकि ये प्लांट डायरेक्ट सनलाइट बर्दाश्त तो कर लेता है पर ज़्यादा देर तक का जो हर्ष सनलाइट होता है वो उसे पसंद नहीं है। मेरे यहाँ पे जो मैं धूप देती हूँ वो है एकदम सुबह के 7-8 बजे से लेकर एकदम 2 बजे तक की धूप आती है। इसलिए मेरे कुछ कुछ प्लांट के जो पत्ते हैं, जो लीव्स होते हैं, वो लीव्स थोड़ा सा बर्न हो गया है। तो आपको बस इसी चीज़ का ही ध्यान रखना है कि सनलाइट तो ये प्लांट बहुत ही पसंद करता है, पर हर्ष वाला सनलाइट जो होता है वो थोड़ा सा अवॉइड करे। अब बात करेंगे इस प्लांट के वाटरिंग शेड्यूल के बारे में। ये एक सकुलेंट प्लांट है, इसलिए ये प्लांट को ज़्यादा वाटरिंग की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होता है। यानी कि अगर आप रेगुलर इसको वाटरिंग करेंगे ना तो प्लांट के जो पत्ते हैं वो येलो होके गिर जाएगा और धीरे धीरे प्लांट एकदम ख़त्म हो जाएगा। पर इसका मतलब ये नहीं कि आप इस प्लांट को थोड़ा थोड़ा पानी देंगे या फिर एकदम ही पानी नहीं देंगे। बस आपको चेक करते रहना है कि इसके सॉइल ड्राई हो गया है कि नहीं। अगर इसके प्लांट के जो सॉइल है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है तब आप इस प्लांट को एकदम अच्छे से पानी दीजिए। इसके रूट बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, इसलिए अगर आप ज़्यादा ओवर वाटरिंग करेंगे तो इजीली इसके स्टेम जो होता है वो गल जाएगा। तो हमेशा आपको बस वाटरिंग करने से पहले चेक करना है कि सॉइल बिल्कुल ड्राई है या नहीं। पर एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान में रखना है कि इस प्लांट के पत्ते पे आप रेगुलर शावरिंग मत कीजिएगा। 2 हफ्ते में एक बार अगर आप शावरिंग करेंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि शावरिंग करना ज़रूरी होता है। पर ऐसा नहीं कि आप इस प्लांट को रेगुलर शावरिंग करें। अगर ज़रूरी है तभी इस प्लांट पे आप शावरिंग करें, वरना बिल्कुल भी इस प्लांट के पत्ते पे शावरिंग अवॉइड करें। तो चलिए अब इस प्लांट के सॉइल मिक्सचर के बारे में बात करते हैं। जैसे कि मैंने बताया ये प्लांट एक सकुलेंट प्लांट है, तो आप इस प्लांट के सॉइल इसको कुछ इस तरह से बनाना पड़ेगा। 40% सैंड और 40% खाद और 20% सॉइल। कोकोपीट को एकदम अवॉइड कीजिए, क्योंकि ज़्यादातर सकुलेंट प्लांट में कोकोपीट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं पड़ता है, नहीं तो रूट रॉट होने का चांसेस रहता है। अगर आप हैंगिंग पॉट पे लगा रहे हो तो थोड़ा सा बालू के साथ आप परलाइट ऐड कर दीजिएगा, और साथ में थोड़ा सा हॉर्न डस्ट और बोन मिल भी आप इसमें ऐड कर दीजिए, और थोड़ा सा साथ में फंगिसाइड भी, ताकि आप अगर थोड़ा सा ओवर वाटरिंग कर भी दे तो कोई फंगल इन्फेक्शन इस प्लांट पे इफ़ेक्ट ना करे। तो अब बात करेंगे इस प्लांट के सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट जो है कि प्रोपगेशन। प्रोपगेशन दरअसल बहुत ही इजी होता है, बस आपको कुछ चीज़ का ध्यान में रखना पड़ता है और बस आपकी प्लांट का कोई भी कटिंग इजीली लग जाएगा। प्लांट के जो रूट है वो रूट आप मिट्टी में बस ऐसे करके दबा दीजिए तो आपके कटिंग लग जाएगा। या फिर अगर आपके पास कोई भी कटिंग हो, जिस कटिंग के जो नोड एरिया होता है वो नोड एरिया अगर आप मिट्टी में थोड़ा सा पुश करके अगर आप लगा दीजिएगा तो बस आपके कोई भी कटिंग इजीली लग जाएगा। आप सेम पॉट पर भी लगा सकते हैं या फिर आप कोई दूसरा पॉट इस्तेमाल कर सकते हैं प्रोपगेशन के लिए। जितने सारे जो नोड एरिया होता है बस उस नोड एरिया को आपको मिट्टी के साथ टच करके रखना पड़ेगा।
अगर कोई दूसरे पॉट पे अगर आप प्रोपगेशन कर रहे हैं कुछ नए प्लांट के, तो आप कुछ इस तरह से आप छोटा सा एक कटिंग ले लीजिए। बस उसको आप नोड एरिया जो होता है वो नोड एरिया को इस तरह बस प्लांट के जो सॉइल है उस सॉइल के ऊपर इस तरह से बस रख दीजिए। बस नोड एरिया टच करना चाहिए सॉइल को। इसी तरह से बस आप कुछ 4-5 दिन वेट कीजिए और आप देख पाएंगे कि धीरे धीरे प्लांट अगर नहीं सूख रहा है तो फिर आपके प्लांट ज़रूर लग गया है, और कुछ 1 हफ्ते के अंदर आप देख पाएंगे उसका नया ग्रोथ भी शुरू हो गया है। बस आपको उस जो कटिंग आपने जो लगाया उसके साथ ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। अगर ज़्यादा छेड़छाड़ करेंगे तो क्या होगा कि जो थोड़ा छोटा-छोटा एकदम जो इसका रूट होता है ना, जैसे कि रूट थोड़ा-थोड़ा करके डेवलप हो रहा है, अगर उसी वक्त आप अगर इसको थोड़ा सा छेड़छाड़ करेंगे तो वो रूट एकदम टूट जाएगा। तो इससे क्या होगा, ग्रोथ इसका जो शुरू हो रहा था वो शुरू होने से पहले ही बंद हो जाएगा। तो मैंने देखिए एक छोटा सा कटिंग मैंने भी कट करके लगाया था जो चल पड़ा है। इसी तरह से आप जैसे मैंने कटिंग लगाया आप भी कुछ इस तरह से लगा दीजिए। कटिंग छोटा कटिंग भी चल जाता है इसका, आप बड़ा वाला भी कट करके लगा सकते हैं। प्लांट का जो ये स्टेम है, इस स्टेम को आप थोड़ा सा घुमा के आप उसी पॉट पे आप बस उसको लगा दीजिए। बस आपको ओवर वाटरिंग बिल्कुल भी नहीं करना है। और अगर आप नए पॉट में अगर इस प्लांट की कटिंग लगा रहे हो तो फिर आप फर्स्ट डे तो अच्छे से इसको पानी दे दीजिए, पर दूसरे दिन से तभी आप पानी दें जब इसके सॉइल ड्राई हो जाए। अगर आप कटिंग को बार बार स्प्रे करते रहेंगे या ज़्यादा ओवर वाटरिंग करते रहेंगे तो क्या होगा कि इसका स्टेम गल जाएगा और या फिर इसके पत्ते जो है सारे के सारे झड़ जाएगा। तो बहुत ही इजी है, बस आपको कुछ ये जो टिप्स मैंने दिया इसी का ही ध्यान में रखना पड़ेगा और इजीली आपका कोई भी छोटे से लेकर बड़े वाला कटिंग सब चल जाएगा। सॉइल में ही ये कटिंग इजीली प्रोपगेट आप कर सकते हैं कि मैंने कभी वाटरिंग प्रोपगेशन नहीं किया है। अगर आप लोगों को कभी ये एक्सपीरियंस हुआ है कि आप लोगों का प्रोपगेशन आपने किया है, वाटर में प्रोपगेट किया है और आपका कटिंग चल गया है, तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताइएगा कमेंट्स सेक्शन में कि तो फिर मैं भी ज़रूर ट्राई करूँगी। तो चलिए अब बात करेंगे इस प्लांट के फर्टिलाइज़र के बारे में। प्लांट को कोई भी फर्टिलाइज़र दीजिए, पर ज़रूर आप इस प्लांट को साल में 2 बार दीजिए। कोई भी वर्मी कंपोस्ट या काऊ डंग दे दीजिए। उसको बस आप थोड़ा सा लिक्विड करके अगर बना के आप प्लांट पे डालेंगे तो सबसे अच्छा है, क्योंकि कुछ ब्रांचेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और प्लांट बहुत ही ज़्यादा बुशी बन जाता है। तो इसलिए अगर आप डायरेक्टली खाद इस प्लांट पे या प्लांट के सॉइल पे डालेंगे तो रूट तक नहीं पहुंच पाएगा। तो इसलिए सबसे अच्छा होगा अगर आप इस प्लांट को लिक्विड फर्टिलाइज़र डालें, या फिर अगर आप खाद डाल रहे हैं तो ज़रूर आप इस प्लांट के खाद को लिक्विड करके लिक्विड बना के इस प्लांट पे डालें मिट्टी पे। आप इस प्लांट पर NPK भी डाल सकते हैं या फिर आप सीवीड फर्टिलाइज़र भी यूज़ कर सकते हैं, पर हर महीने में एक बार ज़रूर इस प्लांट को फर्टिलाइज़ कीजिए। तो अब बात करेंगे इस प्लांट के प्रॉब्लम्स और उसके सॉल्यूशंस के बारे में। इस प्लांट की सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम होती है वो है पेस्ट अटैक, यानी कि ज़्यादातर मिलीबग इस प्लांट पे अटैक करता है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे प्लांट पे भी मिलीबग अटैक हुआ था। आप इस प्लांट को बैल्कनी में रखें या आउटडोर रखें, कहीं पर भी रखें, पर मिलीबग का प्रॉब्लम इस प्लांट पे ज़रूर आप देख पाएंगे। तो इसलिए मैंने आपको बताया था कि इस प्लांट पे अगर आप शावरिंग करते हैं तो जब बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होगा तभी इस प्लांट पर शावरिंग करें, यानी कि इमरजेंसी के बिना इस प्लांट पे ज़्यादा शावरिंग मत कीजिएगा। तो जैसे कि आप देख सकते हैं, अगर मिलीबग इस तरह से अगर आपके प्लांट पे भी हो जाता है तो आप नीम ऑयल ज़रूर इस प्लांट पे स्प्रे कीजिए और बहुत अच्छे से स्प्रे कीजिए, ताकि एकदम जब तक क्लीन ना हो जाए तब तक इस प्लांट पे स्प्रे करते रहिए। नीम ऑयल के साथ थोड़ा सा अगर आप लिक्विड सोप उसमें ऐड कर दीजिए और थोड़ा सा बेकिंग सोडा भी ऐड कर सकते हैं, पर मैं ऐड नहीं करती हूँ। मैं नीम ऑयल के साथ बस लिक्विड सोप ऐड कर देती हूँ और बहुत ज़ोर ज़ोर से मैं स्प्रे करती हूँ प्लांट के स्टेम पर, ताकि मिलीबग एकदम अच्छे से निकल जाए। और इसके स्टेम पकड़ के आपको स्प्रे करना पड़ेगा, नहीं तो अगर ये एक बार प्लांट पे आ जाएगा तो पूरी तरह से फैल जाएगा। तो इसलिए आपको भी बहुत ही ज़्यादा केयरफुल रहना पड़ेगा। और एक चीज़ का आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि जब भी आप सनलाइट दे तो विंटर में ज़रूर इसको आप 10-12 बजे तक की फुल सनलाइट दे सकते हैं, पर समर के टाइम पे आप थोड़ा सा इसको सेमी शेड एरिया पे रखें, यानी कि छनकर जहाँ पे धूप आती है कुछ इस तरह की जगह पे आप इसको प्लेस कर सकते हैं। और वाटरिंग के बारे में ज़रूर ध्यान में रखें, क्योंकि ये एक सकुलेंट प्लांट है।
सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप मेरी वीडियो आपको यूज़फुल लगा है तो ज़रूर एक लाइक कर दीजिएगा और मेरी चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो अगर फिर से अपलोड करूँ तो आप उसको मिस ना करें। बाय, सी यू सून, हैप्पी गार्डनिंग।